एक दिन घर आते समय मैंने एक खंभे पर हाथ से लिखा एक नोटिस लगा देखा। उत्सुकतावश मैं पास गया और वो नोटिस पढ़ने लगा। नोटिस में लिखा था, मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिर गए, खो गए। अगर किसी को वो नोट मिल जाए तो मुझे इस पते पर आकर दे दे। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नोटिस पढ़कर मैंने सोचा, देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये इतना महत्व रखते हैं। खोजते हुए मैं नोटिस पर लिखे पते तक पहुंचा तो टूटी झोपड़ी के बाहर एक कमजोर सी बुढ़िया को बैठे देखा। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उस अशक्त बुढ़िया ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, अम्मा, मैं आपको 50 रुपये देने आया हूँ जो आपके सड़क पर गिर गए थे। बुढ़िया ने सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, करीब 30-40 लोग तुम्हारे पहले भी आ चुके हैं और मुझे 50 रुपये देकर बोलते हैं कि ये आपके सड़क पर गिरे 50 रुपये हैं। पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिखा, न खंबे पर चिपकाया। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता और पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप यह रुपया रख लो। फिर बुढ़िया ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाते समय वो नोटिस वहाँ से हटाकर फाड़ दूँ। वहाँ से लौटते समय मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो नोटिस किसने लिखकर लगाया होगा। बुढ़िया ने और लोगों से सभी नोटिस फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। मैं मन ही मन उस भले आदमी का धन्यवाद किया जिसने वो नोटिस लिखकर वहाँ खंभे पर लगाया होगा। मुझे एहसास हुआ कि हमारे मन में हेल्प की भावना होनी चाहिए। उसे पूरा करने में कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो भला आदमी भी बस उस बुढ़िया की मदद करना चाहता होगा। अपने ख्यालों में खोया मैं जा ही रहा था कि किसी ने मुझे रोका और कहा, भाई, ये पता तो बताना जरा, मुझे किसी के गिरे हुए 50 रुपये देने हैं। दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है वो मज़ा अपने मन की इच्छा पूरी होने में भी नहीं आती, क्योंकि खुद की तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है उसकी जगह नई इच्छाएं ले लेती हैं और पहले वाली खुशी हमेशा बनी नहीं रह पाती। लेकिन किसी की मदद करने पर मिली खुशी हमेशा हमें खुशी ही देती है।